बिहार के आरा में पीएम की जनसभा 370 और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, कहा 370 की दीवार गिराने की गारंटी पूरी। आरा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम जम्मू में लागू है भारत का संविधान, ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे देश को गर्व। एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, कहा जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन महादेव को मिली बड़ी सफलता। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर कहा हर भारतीय को इन वीर जवानों पर गर्व है। एलजी ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनका पराक्रम और साहस सभी को प्रेरित करेगा। श्रीनगर में कश्मीर मैराथन का दूसरा संस्करण धूमधाम से संपन्न। पोलो व्यू में मखाई पॉइंट तक धावकों ने दिखाई जबरदस्त ऊर्जा। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अभिनेता सुनील शेट्टी ने कश्मीर मैराथन का किया उद्घाटन। एलजी ने मैराथन को जम्मू कश्मीर के विकास और पर्यटन के लिए अहम बताया। एलजी मनोज सिन्हा ने पर्यटन विभाग की सराहना की, कहा कार्यक्रम से जम्मू कश्मीर में खेल भावना और सामाजिक बंधन मजबूत होंगे। एलजी ने कश्मीर मैराथन को सफल आयोजन बताया, खेल भावना और सकारात्मक बदलाव की सराहना की। कश्मीर मैराथन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिया हिस्सा। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी खास तौर पर रहे मौजूद। कश्मीर मैराथन के विजेता को मिला 25 लाख का पुरस्कार। मैराथन कश्मीर के पर्यटन के लिए रहा बेहद खास। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर हाफ मैराथन पूरी की, कहा इस बार पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन। एक्स पर साझा वीडियो में सीएम ने सभी प्रतिभागियों को दी बधाई, बोले फुल और हाफ मैराथन पूरी करने वाले सभी धावक शाबाशी के पात्र। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विधि कुमार बिरदी ने कश्मीर मैराथन में लिया हिस्सा। आईजीपी ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और आयोजन की सराहना की। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी मैराथन में लिया हिस्सा, कहा यह आयोजन कर कश्मीर पर्यटन को नई दिशा देगा। मैराथन से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। श्रीनगर में आयोजित कश्मीर मैराथन पर बोले मंत्री सतीश शर्मा, हम शांति, प्रेम, समृद्धि और भाईचारे का संदेश फैला रहे हैं। मंत्री सतीश शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रशंसा की, अभिनेता सुनील शेट्टी और सभी प्रतिभागियों का आभार जताया। हाफ मैराथन पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादी, कहा कश्मीर हाफ मैराथन 21 किलोमीटर दौड़ पूरी करने की खुशी और स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाती है। सभी प्रतिभागियों ने सकारात्मक माहौल बनाते हुए दौड़ में लिया हिस्सा। उमर अब्दुल्ला की भागीदारी सराहनीय रही। मियां अल्ताफ अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बताया कि सीसीई अभ्यर्थियों से आयु सीमा छूट की मांग वाला ज्ञापन मिला। कश्मीर हाफ मैराथन पर सीएम उमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया खास पोस्ट, लिखा हाफ मैराथन के बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पीराह में खूब सारा घी डालकर राजमा चावल की एक प्लेट मिलना मेहनत का इनाम है। बड़गांव पहुंचे इल्तिजा मुफ्ती समेत अन्य पीडीपी नेता, लोगों को किया संबोधित। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस 1977 से बडगांव पर शासन कर रही है और आज तक बडगांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 अधिकारियों का किया गया प्रमोशन। तीनों को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिलेक्शन ग्रेड के पद पर प्रमोट किया गया। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता ने जम्मू से श्रीनगर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के रेलवे के कदम का किया स्वागत, कहा हम इस कदम से जम्मू में बिजनेस और टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। रामबन के रामसू के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की खस्ता हालत से लोगों का गुस्सा फूटा। अस्पताल को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में अपग्रेड करने के लोगों ने की मांग। बडगाम के ओमपुरा में निर्दलीय उम्मीदवार मुंतज मोइनुद्दीन ने किया प्रचार। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर वोट मांगे, बोले नतीजे दोनों पार्टियों को चौंका देंगे। पुंछ में गुरु नानक देव प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया भव्य नगर कीर्तन। निहंग सिखों ने दिखाए तलवारबाजी के करतब। बारामूला में एनजीओ यूनाइटेड फोरम द्वारा दसलीपोरा पट्टन में मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य और मानवीय सेवा को बढ़ावा देना। पुंछ में भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों के सामने कृष्णा घाटी क्रिकेट प्रीमियर लीग 2 का आगाज। टूर्नामेंट में कुल 27 टीमें हिस्सा लेंगी। बारामूला पुलिस ने 23 साल से फरार आरोपी बशीर अहमद शाह को किया गिरफ्तार। आरोपी को नायद खाह सुंबुल से पकड़ा गया। एसएसबी कठुआ मोहिता शर्मा ने दुर्गम बनी क्षेत्र का
दौरा करके कानून व्यवस्था और सुरक्षा की समीक्षा की। कहा, आवाम के सहयोग के बिना बुराइयां खत्म नहीं होंगी। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव रंगपुर मुलानिया में डिजाइनिंग संस्था ने ऑस्ट्रेलिया की ताज महालीन संस्था के सहयोग के सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र खोले। श्री संत न्यास के महामंत्री महंत राजेश बिट्टू ने केंद्र का उद्घाटन किया। महंत राजेश बिट्टू ने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की इस पहल की सराहना की। कहा, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लड़कियों को निःशुल्क सिलाई मशीन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। अनंतनाग में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका फाइनल को लेकर प्रशंसकों में जमकर उत्साह। स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों ने सोशल मीडिया और लाइव रिएक्शन के माध्यम से अपने जज्बात साझा किए। डोडा के वानीपुर में 30 दिन से पानी न मिलने से स्थानीय लोग परेशान। पीएचई विभाग पर समस्या को गंभीरता से न लेने का आरोप। पानी न मिलने से स्थानीय लोगों में गुस्सा। प्रभावित लोगों ने उपायुक्त डोडा से तुरंत हस्तक्षेप करके पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की। गांव के काकापुरा में 50 बिस्तरों वाले नए अस्पताल का निर्माण काम अधूरा। आश्वासन दिए जाने के बावजूद अस्पताल शुरू न होने से लोगों में गुस्सा। ट्राल के जीसबल गुज्जर बस्ती में खेल के मैदान के अभाव में बच्चे सड़क पर खेलने को मजबूर। ग्रामीण विकास विभाग से इलाके में उचित खेल मैदान बनाने की मांग। मिशन युवा के तहत राजौरी की बेरोजगार लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है तैयार। अपने हाथों से डिजाइन कपड़े तैयार करके मार्केट में बेचकर अच्छी कमाई कर रही हैं। ट्राल के नरिस्तान इलाके का 600 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर जर्जर। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से जल्द मरम्मत की अपील की। पुंछ जिले में कृषि विभाग की योजनाओं से मधुमक्खी पालन बढ़ा। मंडी तहसील के गांव साथरा निवासी मोहम्मद फारूक का परिवार एक सीजन में 1.5 क्विंटल शहद उत्पादन करके 1.5 लाख रुपए कमाने में सफल। श्री माता वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा रियासी से श्रद्धा और भक्ति के साथ हुई रवाना। विधायक कुलदीप राज दुबे ने 80 करोड़ रुपए परिक्रमा मार्ग सुधार के लिए मंजूर होने की जानकारी दी। बडगाम उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। निर्दलीय उम्मीदवार मुंतज मोइनुद्दीन ने ओमपुरा में जनसंपर्क लोगों से वोट मांगे। कहा, नतीजे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को चौंका देंगे। निर्दलीय उम्मीदवार मुंतज मोइनुद्दीन का बडगांव में जनसंपर्क अभियान जारी। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार नतीजे सभी को हैरान कर देंगे। मलेसा डोडा में धौसा गांव में बड़ा हादसा टला। लकड़ी का बीम टूटने से मकान गिरा। 5 सदस्यों का परिवार मलबे में फंसा, लेकिन ग्रामीणों की मदद से सभी सुरक्षित निकाले गए। मलेसा डोडा हादसे में परिवार हुआ बेघर। जल्द सहायता की जरूरत। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजा और पुनर्वास की मांग की। जम्मू से श्रीनगर तक सीधी वंदे भारत ट्रेन नवंबर के अंत तक शुरू। रेलवे को सुरक्षा मंजूरी और ट्रैक मरम्मत की स्वीकृति मिल चुकी है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का विस्तार अब जम्मू तक होगा। ये सेवा हफ्ते में 6 दिन चलेगी और यात्रा समय लगभग 3 घंटे घटेगा। रेलवे के अनुसार जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रूट से यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत पूरी। रियासी पुलिस ने बलिनी नाका पर अवैध शराब ले जा रहे व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान पवन कुमार जिला रियासी के रूप में की गई। एलजी लद्दाख में जोजिला दिवस पर 1947-48 के जोजिला युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल लद्दाख 13वीं बटालियन एनडीआरएफ ने करगिल में सीबीआरएन सिनेरियो पर जिला स्तरीय मॉक एक्सरसाइज किया और इस एक्सरसाइज को विभिन्न एजेंसियों के बीच में तालमेल को मजबूत करने के मकसद से किया गया। करगिल के गुरबथांग में कृषि विज्ञान केंद्र करगिल 1 की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता SKUAST कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनई ने की। सर्दियों से पहले ही साल में बिजली कटौती में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। लंबे समय तक बिजली कटौती से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अपने खिलाफ झूठे करप्शन के आरोप लगाने के लिए बीजेपी लीडरशिप पर साधा निशाना। बोले, आरोप पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है और नौशेरा से हारे हुए बीजेपी कैंडिडेट्स के कहने पर लगाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने किराएदारों, घरेलू सहायकों और प्राइवेट कर्मचारियों का वेरिफिकेशन जरूरी करने का आदेश दिया। जम्मू जिले के हर एसएचओ को इस मकसद के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखने का निर्देश दिया गया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA कश्मीर को नार्को टेरर केस में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस कड़ी में श्रीनगर शहर के बेमिना इलाके से एक मुख्य हैंडलर को गिरफ्तार किया गया। LOP सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोपों का जवाब दिया। कहा, सीएम के दावे गलत जानकारी फैलाने की कोशिश है। इंडियन आर्मी ने गुरेज में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास यूथ सेंटर बागटूर में बॉर्डर की लड़कियों के लिए 6 महीने का टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। इस प्रोग्राम का मकसद बॉर्डर इलाकों की लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग और रोजी रोटी के मौके देना है।
सुबह 5 बजे डल झील के किनारे कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन में हजारों लोग होंगे शामिल। मैराथन के विजेता को मिलेगा 3 करोड़ रुपए का इनाम। 2 दिन पहले ही सीएम ने कश्मीर मैराथन टी शर्ट भी लॉन्च की। डोडा में अखिल भारतीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष सनी कांत चिब ने किया भलेसा का दौरा। विभिन्न विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, रसोइयों और अस्थायी मजदूरों को संबोधित किया। सनी कांत चिब ने यहां दैनिक वेतनभोगियों के साथ कथित भेदभाव पर उमर सरकार की कड़ी आलोचना की। सभी स्थायी अस्थायी कर्मचारियों के लिए रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई राज्यों के स्थापना दिवस पर किया पोस्ट। लिखा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़ और अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, केरल, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई। कश्मीरी सिख लेखिका डॉक्टर कोमल सिंह ने अपनी किताब एन इनविजिबल माइनॉरिटी की प्रस्तुति दी। उन्होंने कश्मीर के सिख समुदाय के इतिहास, समाज, राजनीति और 1947 की हिंसा पर नया वैकल्पिक विमर्श भी प्रस्तुत किया है। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने बताया, ब्लॉक खवास में अब भी सभी सड़कों, घरों तक सड़कें बनाई गई हैं। बच्चों की पढ़ाई, हॉस्टल और टॉयलेट सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शोपियां में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 190 ग्राम चरस बरामद की। रियासी में चिनाब नदी पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है जम्मू कश्मीर सरकार। श्रीनगर से शुरू हुई इस योजना के तहत अब रियासी और अखनूर को भी शामिल किया जाएगा। राजौरी के रसोहरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी और नेता विपक्ष सुनील शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। गुलमर्ग में पर्यटकों की बड़ी संख्या, लोग प्राकृतिक सुंदरता का ले रहे हैं आनंद। कृष्णा में आज हुए सड़क हादसे में 2 दमकल कर्मी हुए घायल। ड्यूटी के बाद घर लौटते समय उनकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी में मारी टक्कर। राजौरी जिले के नौशहरा में एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक सरकारी स्कूल में शैक्षणिक सामग्री की वितरित। स्कूल को नई डेस्क, कुर्सियां, स्टडी टेबल और स्मार्ट क्लासरूम दिए।